आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एन प्रारूपी अर्धचालक सिलिकॉन अर्धचालक का निम्नलिखित के साथ में अपमिश्रण करके बनाया जाता है। पहला एक संयोजक अपद्रव्य, दूसरा द्विसंयोजक अपद्रव्य, तीसरा त्रिसंयोजक अपद्रव्य और चौथा पंच संयोजक अपद्रव्य। तो प्रश्न के अनुसार हमें बनाना है क्या दोस्तों, एन अर्धचालक का निर्माण करना है, वो भी किसके सहायता से, सिलिकॉन अर्धचालक की सहायता से। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिलिकॉन दोस्तों जो संयोजकता रखता है वो कितनी रखता है। सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। मतलब सिलिकॉन के अंतिम संयोजक कक्ष में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं, 4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि अगर एन प्रारूपी अर्धचालक बनाना होता है तो क्या होगा दोस्तों कि आपके जो अर्धचालक है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी, अधिकता रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस स्थिति में होगी जब आप क्या करेंगे, इस सिलिकॉन को किससे अपद्रवी करेंगे, इस सिलिकॉन को आप अपद्रवी करेंगे पंच संयोजी धातु से। तो इसे अवश्य ही हमें पंच संयोजी धातु के साथ में अपमिश्रित करना होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं किसी एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करें तो ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल की शुद्ध संरचना है, ठीक है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होता है, सिलिकॉन के पास में जैसे कि आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4 + -4। तो अब क्या होगा कि हर सिलिकॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन शेष होते हैं, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन शेष होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जो उसका पड़ोसी परमाणु है सिलिकॉन का, उसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनसे सबसे क्या बना लेंगे, एक एक करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हर सिलिकॉन के पास के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो अब इस 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है कि अपने पड़ोसी वाले जो सिलिकॉन है उनके परमाणुओं से एक बंध बना लिया है, सहसंयोजी बंध, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सहसंयोजी बंध बनाकर ही कहीं क्या करता है, सिलिकॉन का शुद्ध क्रिस्टल रहता है। अब बोला क्या है कि एन अर्धचालक का हमें निर्माण करना है। तो एन रूपी जो एन प्रारूपी अर्धचालक का अगर निर्माण किया जाएगा तो क्या करना होगा, पंच संयोजी धातु, ठीक है। तो पंच संयोजी धातु जैसे कि क्या होती है दोस्तों, संयोजी धातु जैसे कि फास्फोरस, ठीक है। तो पंच संयोजी धातु जैसे फास्फोरस का आपको उसमें अपद्रवी के रूप में इसका उपयोग करना होगा। तो मान लेता है कि हमने क्या किया, फास्फोरस का उपयोग किया। तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के अंतिम जो कक्षा होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हें क्या करना होता है दोस्तों, इन्हें सिर्फ अपनी जो कक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो फास्फोरस होता है इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो देखिए कि क्या करेगा कि फास्फोरस अपने साथ में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में क्या करेगा, सिलिकॉन के जो परमाणु है उसके साथ में सहसंयोजी बंध बना लेगा। लेकिन जो दोस्तों एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसको बंध बनाने के लिए आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, लेकिन सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये क्या करेगा कि 4 सिलिकॉन के परमाणुओं से 4 से सहसंयोजी बंध बना लेगा, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाएगी, अधिकता रह जाएगी। इसी प्रकार से पूरे जालक क्रिस्टल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि ये जो हमारा अपद्रव्य हमें प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार का अपद्रव्य प्राप्त हुआ है, ये अर्धचालक हमारा एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। अतः प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया था कि निम्नलिखित के साथ में किसके अपमिश्रण के द्वारा बनाया जाता है, तो ये पंच संयोजक अपद्रवी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में पंच संयोजक होते हैं। तो दोस्तों त्रिसंयोजक से बनता है वीवर, और वीवर की अधिकता जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों किस प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक, ठीक है। द्विसंयोजक अपद्रव्य और एक संयोजक अपद्रव्य का अर्धचालकों में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी आप अपमिश्रण करते हैं तो आपको पड़ोसी परमाणुओं के साथ में ही अपमिश्रण करना होता है। मतलब जैसे कि जो सिलिकॉन है वो चतुर्थ ग्रुप का तत्व है, तो आप सिर्फ 5वें या तीसरे ग्रुप के तत्वों का ही क्या कर सकते हैं, अपमिश्रण कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प भी असत्य हो गए। सिर्फ सत्य कौन सा है, विकल्प क्रमांक 4। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।